मेरा दिल चाहता है मैं पापा के दिल में अपना एक छोटा सा आशियाना बना लूं जिसमें ताहयात रहूं। पापा को देखकर मुझे दुनिया जहान का सुकून मिलता है, लेकिन मैं पापा को बहुत तंग करती हूं। कल घर आए तो मुझे आवाज दी, किरण मेरे कपड़े प्रेस कर दे। मैंने इनकार कर दिया, मुझसे नहीं होते, मेरा रोजा है। मामा की तरफ देखा, मामा खाना बना रही थी। मेरी तरफ देखकर खुद कपड़े प्रेस करने लगे। मैं आहिस्ता से उठी, पापा के पास गई। पापा मुझे आप पर तरस आ गया, लाई मैं कर देती हूं। गुस्से से बोले, तो पहले उठ जाती। मैं मुस्कुराने लगी। मैं सब बहन भाइयों में छोटी हूं। बड़ी आपी की तो शादी हो चुकी है, लेकिन सबसे निराली हूं। सारा दिन शरारतें करती रहती हूं। एक दिन पापा न्यूज देख रहे थे तो उनके पास बैठ गई जाकर। जानबूझकर सवाल करने लगी पापा से, ये न्यूज देखकर आपको क्या मिलता है? आप तो वकील हैं, आपने कौन सा इलेक्शन लड़ना है? पापा मेरी तरफ गुस्से से देखने लगते, फिर गुस्से से अम्मी को आवाज देते हैं, पागल को ले जा यहां से। मैंने मुंह सा बना लिया, अच्छा मैं पागल हूं पापा? इतना कहकर कमरे में चली गई। नाराज हो गई। डिनर का वक्त हुआ था। मामा ने आवाज दी, खाना खा लो। मैंने इनकार कर दिया। पापा सब सुन रहे थे, यूं लग रहा था जैसे वो टीवी देख रहे हैं। मामा ने फिर आवाज दी, किरण खाना खा लो। मैंने इनकार कर दिया। पापा के सामने खाना पड़ा हुआ था, उन्होंने भी खाना छोड़ दिया। मामा ने पापा की तरफ देखा, आप तो खाएं। पापा भी नाराज होकर बोले, वो नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खा रहा। आधा घंटा तक मैं भी बजिद रही। मैं जानती हूं पापा को भूख बर्दाश्त नहीं होती। मामा दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। पापा टीवी देखते देखते सो गए। मैं पापा के पास गई। पापा के पैरों पे सर रखकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इतने में पापा की आंख खुल गई। जल्दी से उठे, अरे क्या हुआ मेरी शहजादी को? मैं ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। पापा जानते हैं मैं इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुस्कुराने लगी, खुद नाराज होती हो फिर रोने भी लगती हो। अब नहीं कहना पागल तुमको। मैंने एक निवाला अपने हाथ से पापा को खिलाया। पापा भी शरारत करते हैं, रहने देती, मैं मर जाता ना खाने के बिना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा कहकहा लगाकर हंसने लगे, किरण वैसे हो पागल ही तुम, मेरी बेटी नहीं पागल हो। फिर डांटने भी लगे, मैंने फ्रिज में कितना फ्रूट लाकर रखा हुआ है, खाती क्यों नहीं हो? मैं खामोश थी। पापा के साथ बैठी खाना खा रही थी। जानते हो फारिस भाई, मेरे पापा मेरी पसंद नापसंद सबको जानते हैं। वो जानते हैं मुझे बैंगन नहीं पसंद, लेकिन पापा को बहुत पसंद है। मामा कभी कभी बना लेती हैं। जिस दिन मेरी पसंद की चीज ना बनी हो, पापा चुपके से मेरे लिए कुछ ना कुछ बाजार से ले आते हैं। मामा पापा से झगड़ती रहती हैं, लेकिन पापा हल्का हल्का मुस्कुराते रहते हैं और मुझे कहते हैं, छोड़ मामा को, तुम आराम से खाओ पिज्जा। पापा एक बार दूसरे शहर किसी काम के लिए चले गए। मैंने पापा को 2 दिन नहीं देखा। मुझे बहुत बुखार हो गया। पापा के बिना घर एक कैद खाना लग रहा था। मैंने पापा को 1000 कॉल की, पापा कब आना है? पापा तसल्ली देते, बस आ रहा हूं। 5 दिन गुजर गए। पापा किसी काम से गए हुए थे। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता था। डॉक्टर के पास मामू ले गए, लेकिन मुझे पापा के सीने पे सर रखना था। मुझे दवा की जरूरत नहीं थी। 5 दिन बाद पापा घर आए। पापा दरवाजे से दाखिल हुए। मैं नंगे पांव पापा के सीने से लग गई जाकर। पापा ने मेरे सर पर हाथ फेरा। मैं पापा की गोद में सर रखकर लेट गई। पता फारिस भाई, पापा की गोद में सर रखना था। शाम तक मेरा बुखार उतर गया। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं अक्सर क्या करती हूँ, जब कभी पापा को दबा रही हूँ तो पापा सो जाते हैं। मैं चुपके से पापा के पैरों को चूम लेती हूँ। मेरा मुंह मीठा हो जाता है। पापा अब ना बूढ़े हो चुके हैं। कल ना क्या हुआ, मामा किचन में चिकन फ्राई कर रही थी। मैं किचन में गई, सोचा मामा की कुछ मदद करवा दूं, लेकिन मुझे अजीब सा कुछ महसूस हुआ। मुझे वॉमिटिंग सी महसूस होने लगी। सर चकराने लगा, शायद चिकन की खुशबू से। मामा ने कहा, जाओ कमरे में लेट जाओ जाकर। मैं कमरे में आई, क्या आ रही थी। पापा जाए नमाज पर बैठे तिलावत कर रहे थे। मैं पास जाकर बेड पे लेट गई। पापा ने ऐनक नीचे करके मेरी तरफ देखा, फिर डांटने लगे, क्या जरूरत थी किचन में जाने की? सुकून नहीं तुमको? जब देखो अपनी मनमानी करती रहती है। अब आराम से लेट जा। मैं करवट बदले खामोशी से लेटी रही। फिर मैं कुछ लम्हे बाद बोली, पापा मुझे अफ्तारी में पेप्सी पीनी है। पापा को तिलावत में कोई बुलाए उनको अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार कह रही थी, पापा मुझे पेप्सी ला कर दें, इफ्तारी को थोड़ा टाइम रह गया है।
साथ मुझे कैब भी आ रही थी। पापा ने कुरान मजीद बंद किया, गुस्से से बोले, किरण, किसी की बकवास मान लिया कर। वॉमिटिंग कर रही हो और पेप्सी पीनी है, चुप करके लेट जा। मैं चुप हो गई। पापा ने तिलावत खत्म की तो मैं आंखें बंद किए लेटी हुई थी। पापा पास आए, मेरे चेहरे से चादर हटाई और मेरे सर पर फूंक मारी। मेरे सीने में ठंड पड़ गई। पापा ने मेरे सर पे हाथ फेरा। अच्छा, मैं जाता हूं, पेप्सी ला देता हूं। मैं पापा की जानिब देखने लगी। फारिस भाई, मेरा दिल चाहता है पापा को मोहब्बत कहकर पुकारा करूं। सब पढ़ने वाली बहनों से कहती हूं, पापा को कभी रुस्वा ना करना, कभी किसी गैर मर्द की खातिर अपने पापा को दर्द ना देना। मैं दुआ करती हूं अल्लाह सबके पापा को सलामत रखे और जिनके दुनिया में नहीं है उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। बाबा से इस कदर मोहब्बत करने वाली कोई शहजादी जब निकाह के बाद किसी की बीवी शरीके हयात बनती है, फिर न जाने कैसे कैसे सितम सहती है। कुछ मर्द तो इतना दुख देते हैं। कोई शहजादी सिसक सिसक कर अपने बाबा की मोहब्बत के धुन में बदल कर रोते हुए जिंदगी गुजार देती है, और कुछ शहजादियां भूल जाती हैं बाबा की मोहब्बत को और खुद को आज़ाद ख्याल समझती हैं, और फिर ऐसा कदम उठाती हैं बेपनाह मोहब्बत करने वाले बाबा को मुआशरा गालियां देने लगता है। वक्त बहुत नाजुक है, हर कोई दरिंदा बना हुआ है, हर कोई बेरहम है, हर एक खून का प्यासा है। बस इतना ही कहूंगा, किसी को रुस्वा ना करना, चाहे बाबा हूं या कोई पाक रिश्ता। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।